स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए अभी काउंसलिंग चल रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है कि हम किस तरीके से प्रेफरेंस दें, सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर आपका स्कोर 20 आता है, 30 आता है, क्या आपको काउंसलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, किस स्कोर पे आपको काउंसलिंग करनी चाहिए और किस स्कोर पे नहीं करनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज किस स्कोर पे आएगा, कैटेगरी वाइज हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो जरूर एंड तक देखना। सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। इसके अलावा हमारे साथ व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन जरूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना। आप सब लोगों को मैं बता देता हूं, यहाँ पे टेक्स्ट बुक की नई सेल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और टेक्स्ट बुक के लिए आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो सेल लाइव हो चुकी है, जून कार्निवल सेल, जो कि 27 से लेकर 30 जून तक चलेगी। और इसमें यहाँ पे 1199 का प्लान आपको 350 में मिलेगा। कोड आपको यूज़ करना है JKSP12 और इससे आपका 12% और ऑफ हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कोई भी कोर्स बाय कर सकते हो और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए विजिट कीजिए और आप अपना जो बैच है वो चूज़ करके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे अगर हम जेकेओपी बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी कोर्स के काउंसलिंग शेड्यूल की बात करेंगे। आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, आपको 3 दिन दिए गए हैं काउंसलिंग के लिए। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो लगभग 26,000 स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ पे ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को ही एलिजिबल रखा गया है। काउंसलिंग कोई भी कर सकता है, ये यहाँ पे जेकेओपी की तरफ से रैंक लिखी गई है, लेकिन ओबियसली सिर्फ वही स्टूडेंट्स जिनके 10 पॉइंट्स भी है वो भी एलिजिबल हैं, जिनके 15 पॉइंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं, 20 पॉइंट्स वाले भी एलिजिबल है। तो ओवरऑल सबको यहाँ पे मौका दिया गया है। अब जिनके माइनस में पॉइंट्स हैं या बहुत कम पॉइंट्स हैं तो उनको रखा गया है, ओवरऑल सारे स्टूडेंट्स को ही एलिजिबल रखा गया है। अब यहाँ पे अगर हम सेफ स्कोर और कट ऑफ की बात करेंगे तो वो यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो वो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे काउंसलिंग के हिसाब से बात करेंगे, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो आपने सारे कॉलेज यहाँ पे सेट किए तो सेफ स्कोर क्या जाएगा, तो मेरे हिसाब से उसमें सेफ स्कोर जाएगा कैटेगरी के लिए 35, उससे कोई भी कोर्स मिल सकता है और यहाँ पे कोई भी कॉलेज आपको मिल सकता है। ये ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो 35 रहेगा कैटेगरी के लिए। उसके बाद अगर हम ओवरऑल बात करेंगे ओपन मेरिट के लिए तो 40 स्कोर सेफ रहेगा, चाहे किसी कोर्स के लिए, किसी कॉलेज के लिए। ओवरऑल अगर हम सारे कॉलेज सेलेक्ट करेंगे प्रेफरेंस में तो यहाँ पे क्या कट ऑफ जाएगा। उसके बाद अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे, कैटेगरी में अगर सारे गवर्नमेंट कॉलेज रखेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है लोवेस्ट कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगा वो 50 तक चला जाएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ओपन मेरिट की बात करेंगे तो हो सकता है 70 तक जाए, लेकिन ये यहाँ पे मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता रहा हूँ 70 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्लियरेंस नहीं है। बाकी जो मैंने आपको 35-40 बोला, इसमें क्लियरेंस हम दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करेंगे बिलो 30 स्टूडेंट्स जो हैं उनके कम चांस है, बहुत कम चांस है कि उनके कोई कॉलेज मिलेगा अगर वो सारे कॉलेज भी रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 30 स्कोर होना मतलब आपकी रैंक 13,000 से ज़्यादा है, तो ओबियसली इसमें बहुत ही ज़्यादा कम चांस है। तो यहाँ पे 30 तक अगर आपका स्कोर आ रहा है 30 से अबो तो ओबियसली आपके चांसेस बन जाते हैं, लेकिन 30 से बिलो बहुत कम चांस है। उसके बाद 20-10 उनके भी बहुत ही कम चांस हैं, तो यहाँ पे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो आपको किस तरीके से करनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं उनका क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए, अगर आपके पॉइंट्स इसके हिसाब से आते हैं जो मैंने आपको बोला तो उसी के हिसाब से आपको कॉलेज वगैरह मिलेगा। अब यहाँ पे ये डिपेंड रहेगा कि आपने किस तरीके से चॉइस फिलिंग किया है, किस तरीके से नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो गलती करते हैं, वो सारे कॉलेज रखते हैं या पहले सेल्फ फाइनेंस के कॉलेज रखते हैं या प्राइवेट कॉलेज बीच में रख देते हैं, जिसकी वजह से उनको वो कॉलेज मिलता है जहाँ फिर वो जाते ही नहीं है और वो सीट फिर सेकंड राउंड में चली जाती है और वो पहले राउंड में नहीं जाते। और यहाँ पे प्रॉब्लम उनको होती है जिनको उसकी ज़रूरत होती है। तो चॉइस फिलिंग का मतलब यही होता है, प्रेफरेंस का मतलब यही होता है कि जो आपके दिमाग में हो कि हमें ये कोर्स करना है, हमें इस कॉलेज में जाना है, तो वो आपको दिमाग में पहले ही रखना है और उसी के हिसाब से आपको प्रेफरेंस दिलवानी है। अगर आप किसी को बोल रहे हो उसको आप ये बताइए कि मैं ऐसे चाहता हूँ, मैं ऐसे चाहती हूँ, जिस हिसाब से आपको चाहिए उसी हिसाब से आपको रखवाना चाहिए। अगर आपको पैरामेडिकल कोर्स करना ही नहीं है तो आप रख के क्या करोगे, आपको आएगा वो, कल आप फिर से छोड़ दोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। या सेल्फ फाइनेंस में फ़ीस ज़्यादा होता है, आप रखोगे फिर वो आपको आ जाएगा, कल आप जाओगे ही नहीं। तो बेस्ट ये रहता है कि आपको वो करना चाहिए जो आपको ऑलरेडी पता है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ या ये मैं कर सकता हूँ, तो चॉइस फिलिंग उसी को कहते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपको कुछ भी चाहिए, कोई भी कोर्स करना है, आपको किसी में भी सिलेक्शन चाहिए, देन आप सारे रख लेना। इसमें ये नहीं है कि फिर आप आधी रखना, फिर आप सारे रखना, लेकिन सीक्वेंस में रखना। पहले नंबर पे गवर्नमेंट, फिर सेमी गवर्नमेंट, फिर प्राइवेट,
फिर जो आपके नज़दीक के एरिया में पढ़ते होंगे वो आप रख लेना। जैसे कि अगर आप श्रीनगर से हो तो श्रीनगर के कॉलेज पहले रख लेना, अगर आप गांदरबल से तो गांदरबल के पहले, बारामूला के पहले, जो भी कॉलेज आपको आते हैं पहले वो आप रख लेना, ताकि आपकी डिस्टेंस कम हो जाए, आपका हॉस्टल फ़ीस बच जाए। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा हॉस्टल फ़ीस का भी, और यहाँ पे प्राइवेट का फ़ीस क्या है, सेमी गवर्नमेंट का क्या फ़ीस है, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ नहीं कर सकती हूँ। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जाके आपको प्रेफरेंस सेट करनी पड़ेगी, तब जाके आपको प्रेफरेंस रखनी पड़ेगी और इस पर अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, तब जाके आपको वही कॉलेज मिलेगा जिसमें आप 100% फिर जाओगे। तो ये रहेगा बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस के लिए, ये मेरी तरफ से आपको टिप्स है। इसके अलावा यहाँ पे ओबियसली आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है, जितने राउंड्स हो जाएंगे उतना कट ऑफ डाउन जाएगा। तो फिलहाल के लिए ये कट ऑफ रहेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।